दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। कुछ दिनों पहले इस डिवाइस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इसको अनबॉक्स करके इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बताने की कोशिश की थी, एक छोटा सा रिव्यू किया था। काफी लोगों का कमेंट था कि इसको मैं प्रैक्टिकली चला के दिखाऊं और समझाऊं कि किस तरीके से काम करता है। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, कम टाइम में ज्यादा डिटेल से बता सकूं। यहाँ पर सबसे पहले तो क्या चीज़ है, ये एक प्रोग्रामर है। कुछ दिनों पहले एक और मैंने वीडियो बनाया था जिसमें इस वाले प्रोग्रामर पे बात करी थी। ये प्रोग्रामर हमारा जो फ्लैश आईसी होती है, जो बायोस आईसी होती है डिवाइस में लगी हुई, उनको फ्लैश करने, उनको उनमें रीप्रोग्रामिंग के लिए काम पे आता है। इससे थोड़ा सा अपग्रेड ये वाला है। इसका मॉडल नंबर है EZP 2019 प्लस। 24, 25, 26, 93 सीरीज की जो चिप होती है उनको प्रोग्राम के लिए करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। अब काफ़ी लोग जिन्हें ये पता नहीं होगा कि ये चिप क्या होती है सीरीज की, चलिए मैं थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जैसे आप देखते हैं तो जिसके अंदर प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम एक फ्लैश आईसी, बायोस आईसी, ईईपी रोम के अंदर स्टोर होता है। एग्जाम्पल के लिए एक डिजिटल मीटर है और इसका जो डाटा, सारा डाटा होता है इस आईसी के अंदर स्टोर होता है और यही आईसी ईईपी रोम, बायोस, फ्लैश करके जानी जाती है। लैपटॉप के अंदर का सारा प्रोग्राम उसकी बायोस आईसी के अंदर सेव होता है और जो टीवी के सर्किट्स होते हैं, आपने देखा होगा उसमें भी एक मेमोरी ऐसी होती है ईईपी रोम करके, वो टीवी का सारा डाटा उसके अंदर होता है। और ये इस तरीके के जो कार्ड्स होते हैं, इन कार्ड के अंदर भी एक आईसी होती है, उसी आईसी के अंदर सारा प्रोग्राम होता है। अगर ये आईसी किसी कारणवश खराब हो जाती है या इसके अंदर का प्रोग्राम करप्ट हो जाता है तो वो डिवाइस डेड पड़ जाता है। तो उस डिवाइस को ऑन करने के लिए इसकी आईसी को दोबारा से प्रोग्राम किया जाता है या फिर चेंज किया जाता है। अगर प्रोग्रामर है तो आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं उस आईसी के ऊपर जो नंबर लिखा होता है यही होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं इस आईसी के ऊपर के नंबर को आपको पढ़वाऊं। आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए P25 करके लिखा हुआ है, दूसरी लाइन पे P25 करके लिखा हुआ है। तो ये 25 सीरीज की आईसी है। किसी में आपको 24 सीरीज की मिलेगी, किसी में 25 सीरीज की मिलेगी, किसी में आपको 93 सीरीज की, किसी में 26 सीरीज की और 95 सीरीज की भी आती है। उसके अलग डिवाइस आता है। इससे भी हैवी बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था अमेजोन से, लगभग मुझे 800 साढ़े 800 का पड़ा था। उससे सस्ता ये वाला डिवाइस था, 300 साढ़े 300 का था। तो मैंने अभी और दूसरे डिवाइस परचेज करने, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, खुद के लिए परचेज करता हूँ और इनको नए नए डिवाइस को लेकर प्रैक्टिकल करता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से प्रोग्राम की जाती है। ठीक है, ये तो पूरा इंट्रो हो गया, 3 मिनट का था लेकिन डिटेल से बताना था। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें मिल रही है वो बता देता हूँ आपको। इसके अंदर ये प्रोग्रामर मिलता है, छोटा सा प्रोग्रामर है और ये डाटा केबल मिलती है। यहाँ पर ये 2 सॉकेट मिल जाते हैं जिसमें आईसी को माउंट किया जाता है, जिस आईसी को आप प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 चीज इसमें मिल रही है एंड एक सीडी मिलती है इसके अंदर। इसका ड्राइवर भी है और इसका जो है एप्लीकेशन भी है। तो इस सीडी को आप अपने लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर वगैरह में लगाइए और इसके अंदर एक फोल्डर होगा, उसको आपने कॉपी कर लेना है अपने उसमें। इसको तो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, अब मैं ड्राइवर डालने की प्रोसेस बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं आपको, इसमें किस तरीके से आईसी लगनी है। आईसी को लगाने के लिए 3 चीजें मिलती हैं। इस डिवाइस के साथ में तो यही मिला हुआ है मुझे, लेकिन अलग से मैंने यहाँ पर एक चिमटी परचेज करी है और एक और मिलता है सॉकेट, SOP 8 सॉकेट बोलते हैं इसको। इसके ऊपर आईसी को रखा जाता है। अब यहाँ पर इनके बेनिफिट्स क्या है ये भी बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आईसी को फिट किस में किया जाता है। जैसे कि ये डिवाइस था पहले हमारे पास, तो इसमें क्या था कि अलग अलग सीरीज की जो आईसी है 25 और 24 सीरीज की, तो अलग अलग यहाँ पर सॉकेट में लगाई जाती थी। जैसे ये 25 सीरीज के लिए है और ये 24 सीरीज के लिए है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है कि किस सीरीज की आईसी है। यहाँ पर ये जो है 24, 25, 93, 26 और सीरीज की आईसी को इस वाले ही सॉकेट में लगाया जाता है। बाकी का जो सॉकेट है, ये वाला जो है, ये किस लिए होता है, यहाँ पर एक एरो का निशान भी है। असल में यहाँ पर एक मास्टर आईसी अगर आपके पास है जी, अगर आपके पास एक कोई मास्टर आईसी है, उसका डाटा इसमें आप कॉपी करना चाह रहे हो तो इसलिए दिया गया है। एक मास्टर आईसी को इसमें लगाओगे जिसके अंदर सारा प्रोग्राम होगा
और एक ब्लैंक आईसी इसमें लगाओगे उसी सीरीज की, और इसको आप पावर दोगे डाटा केबल की हेल्प से, और ये तब 3 या 4-5 सेकंड लेगा और इस आईसी को का सारा डाटा इसमें वो कॉपी कर लेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ मास्टर आईसी के लिए दिया गया है, लेकिन हमारे पास कोई मास्टर आईसी नहीं है। हमारे पास एक ब्लैंक आईसी होती है जिसको हमने रिप्रोग्राम करना होता है। अब वो प्रोग्राम लाए कहाँ से? काफी लोगों को भ्रम होता है कि यार प्रोग्राम के साथ में मिलता है। प्रोग्राम साथ में नहीं मिलता है, प्रोग्राम के लिए अलग से हमें उसका जो फाइल है वो सेव करके रखना पड़ता है। कहाँ से सेव करना है ये मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, बाकी आप मैनेज कर लेना। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड पे तो मैनेज कर लेना। हमें भी इंटरेस्ट है, हमने भी मैनेज किया है, सिर्फ मैं आपको गाइड करूंगा। देखिए, सपोज करें आपके पास कोई खराब कार्ड रिपेयर के लिए आया हुआ है, और जिसमें सारे आपने चेकिंग कर लिया है, इसमें हार्डवेयर सब चेक किए हुए हैं, वोल्टेज जगह जगह चेक कर ली है, सही बन रही है, फिर भी कार्ड आपका ऑन नहीं हो रहा है, तो आपने इसकी फ्लैश जो मेमोरी होती है उसको आपने रिप्रोग्राम करना है। रिप्रोग्राम करने के लिए इस डिवाइस की हेल्प आप लेंगे, लेकिन वो जो प्रोग्राम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वो लाएं कहाँ से? वो आप किसी भी सही कार्ड, एग्जाम्पल लीजिए, आप एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये सही कार्ड हमारे पास रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें इसी सीरीज की चिप लगी हुई है। तो इसके अंदर जो प्रोग्राम है, उस आईसी के प्रोग्राम को पहले हम कॉपी करेंगे। इस आईसी के प्रोग्राम को कॉपी करके अपने कंप्यूटर में कहीं किसी फोल्डर में सेव कर लेंगे, और उसी प्रोग्राम को हम जितनी भी आईसी हम फ्लैश करेंगे उसमें हम डालते रहेंगे। एक ही फाइल आपके पास सेव भी रहेगी, तो वो आप हर किसी डिवाइस में चढ़ा सकते हो उसी सीरीज की। वैसे टीवी को किसी टीवी के बोर्ड को आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके फाइल को आप कहीं से मैनेज करेंगे, किसी किसी सपोज आपके पास कोई टीवी का कार्ड रिपेयर के लिए आया, उसको आपने फ्लैश करना है, उसका प्रोग्राम कहाँ से लेंगे? वैसा ही कार्ड अगर किसी टेक्नीशियन मैकेनिक के का पास पड़ा है, तो उससे आप रिक्वेस्ट करके उस कार्ड के मेमोरी आईसी का प्रोग्राम कॉपी करके अपने पास रख लेना। तो काफी लोग दे भी देते हैं। अगर वो एक बार आपके पास सेव हो गया तो परमानेंट उसी से आप फ्लैश कर सकते हैं, उसी सीरीज के बोर्ड को। ठीक है, वैसे ये डिजिटल मीटर की जो आईसी है, इसके किलोमीटर कम करना है, तो हमारे पास बहुत सारे मीटर ऐसे पड़े थे जो कम चले हुए थे, उनके प्रोग्राम को हमने सेव करके रखा हुआ है। और जो भी हमने फ्लैश करना होता है, जिसमें नया हमें किलोमीटर सेट करना होता है, तो वो उसी के हिसाब से उसको चढ़ा देते हैं। ये आपको मैंने गाइड कर दिया, आप समझ गए होंगे बाकी चीजें। अब सेव, हाँ, इसके बाद तो बता दिया। बाकी ये जो लाइट्स हैं, पावर जब इसको पावर ऑन करेंगे तो ये पावर लाइट जलेगी, जब बाकी वर्किंग कंडीशन में रन वाली लाइट जलेगी। और इस तरीके से, माफ करना, इस तरीके से इसको पहले कनेक्ट किया जाएगा, और इसमें ड्राइवर वगैरह सब कुछ इंस्टॉलेशन का पहले बता देता हूँ। ये रही लैपटॉप की स्क्रीन, शायद आपको दिख रही होगी क्लियरली, कोशिश कर रहा हूँ क्लियरली दिखाने की। और अब यहाँ पर जैसे इस डिवाइस को मैंने कनेक्ट किया, तो और इसके बाद सीडी इसके अंदर इंसर्ट करी है। सीडी इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे उस सीडी के अंदर का जो फोल्डर था वो मैंने इधर कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे इस डिवाइस को आप कनेक्ट करेंगे तो दिस पीसी में जाने के बाद आप मैनेज पे जाएंगे, तीसरा ऑप्शन मैनेज है ये वाला। दिस पीसी में जाने के बाद राइट क्लिक कीजिए, मैनेज पे जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पर जैसे आप डिवाइस मैनेजर पे जाते हैं, एक सेकेंड, शायद क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। डिवाइस मैनेजर में जाके यहाँ पर डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, उस क्वेश्चन मार्क, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने तो ड्राइवर इसका अपडेट कर दिया, फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन मार्क आएगा, उस क्वेश्चन मार्क में आप राइट क्लिक करेंगे और अपडेट ड्राइवर करके आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आपको अपडेट ड्राइवर करके मिलता है लिखा हुआ, एक सेकेंड में इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। जैसे अपडेट ड्राइवर करके मिलता है, उसमें आपको ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जो फोल्डर आपने उस सीडी से कॉपी किया हुआ, उसी फोल्डर को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये है EZP 2019, इसी फोल्डर को आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे जाना है, और नेक्स्ट पे जाने के बाद वो ड्राइवर को ऑटोमेटिकली उस फोल्डर से फिल्टर करके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। ये उसके बाद आपका एक क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। इतना करने के बाद आपका ये डिवाइस में ड्राइवर डल चुका है। अब यहाँ पर हमने किसी भी चिप को प्रोग्राम करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। हमने एक फोल्डर अलग से बनाया हुआ है, ये देखिए मेमोरी प्रोग्राम करके। इसमें हमने लगभग
जितने भी हमारे पास सही चिप थी उसके सारे प्रोग्राम को हमने कॉपी करके इधर रखा हुआ है। और इसी जैसे हमने कभी किसी डिस्क के कार्ड को प्रोग्राम करना होता तो ये फाइल हम उसमें चढ़ा देते, जैसे बाकी स्पीडोमीटर का है, बहुत सारे अभी हैं और भी कई सारे हैं जो हमने अलग अलग फोल्डरों में रखे हुए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दिया। अब देखिए सही, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई सही चिप का प्रोग्राम आप कॉपी कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप देखिए, मैं पहले इसमें इस तरीके से ना चिप लगा लेता हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए मैं कोई चिप इसमें लगा लेता हूँ। देखिए उदाहरण के तौर पे मैं इसी सॉकेट का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले इस सॉकेट में मैं चिप को लगाऊंगा। इस सॉकेट में चिप कैसे लगाई जाती है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है, यहीं पर लगता है, ठीक है। सभी के लिए सॉकेट इस तरीके से लगता है। अब इस सॉकेट का फायदा ये है कि देखिए यहाँ पर, और ये देखिए एक नंबर की पिन ये है, तो एक नंबर की पिन यहाँ पर इस तरीके से आएगी। और ये आईसी की जो एक नंबर की पिन होगी, एक डॉट बना रहेगा उस पर, आपने उसको इस तरीके से फंसा लेना है। देखिए लग चुकी है। सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस सॉकेट का इस्तेमाल करें तो आईसी को यहाँ पे सोल्डरिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बोला था आपको ये बेस्ट है। इससे भी बेस्ट वो चिमटी है जो डायरेक्ट बोर्ड पे ही लग जाती है, वही आपको दिखाऊंगा पूरा प्रैक्टिकली। इतना करने के बाद वो फोल्डर, जो फोल्डर मैंने आपको कॉपी करने के लिए बोला था ना, वो फोल्डर इस तरीके से आप यहाँ से ओपन करेंगे। पहले कॉपी करने का सीन बता रहा हूँ आपको। ये जो यहाँ देखिए इसके अंदर एक आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा EZP 2019 प्लस। इस एप्लीकेशन को आपने जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर आप लैंग्वेज पे जाएंगे और लास्ट वाला इंग्लिश में चले जाएंगे। इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश करके लिखा हुआ है, ENLIS, ठीक है, इंग्लिश करके लिखा, उसमें क्लिक करेंगे तो पूरे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश हो जाएगी। अब देखिए सही चिप जैसे हमने लगा रखी है तो उसका डाटा हमने कॉपी करना है। कैसे करेंगे? तो चिप लग चुकी है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करते ही यहाँ पर कुछ बता रहा है, तो ये चिप वैसे खराब है, फिर भी आपको मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद हमने इसको रीड करना है, इस चिप को रीड करना है। देखते रीड तो कर रहा है यार, ये रीड तो कर ही रहा है, नीचे देखिए। तो रीड करने के बाद, हाँ ये तो डीटीएच की चिप है मे भी। तो रीड करने के बाद इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर आ गया, रीड हो गया इसका प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम पहले आप रीड करोगे, इस तरीके से रीड करोगे। रीड करने के बाद यहाँ पर वो प्रोग्राम लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसको हमने सेव कर लेना है। सेव इस तरीके से सेव करके जिस फोल्डर में आपने रखना है, जिस नाम से रखना है, इधर पे नाम आप टाइप कर लो। वैसे डीटीएच का तो डीटीएच, टीवी का तो टीवी मॉडल नंबर लिख के उसको सेव करके रख लो। ठीक है, ये सही चिप का बता दिया। ठीक है, और पहले आपने इसको टेस्ट करना है, उसके बाद आपने इसको रीड करना है, इसके कोड को रीड करने के बाद तब जाके इसको सेव करना है, तब जाके सेव होगा। ये प्रोसेस हमारी है इसको क्या करने की, उस सही चिप के डाटा को सेव करने की। एक बार आप डाटा फोल्डर में सेव कर लो, परमानेंट वो हर चिप को फ्लैश करने पे काम पे आएगा जो उसका होगा। ठीक है, इससे आप लैपटॉप के बायोस ऐसी किसी भी को भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम हटा देते हैं। अब हम आज इस वाले प्रैक्टिकल आप समझेंगे, इस स्पीडोमीटर के इस आईसी को हम प्रोग्राम करेंगे, यानी कि इसके किलोमीटर को हम रिसेट करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस चिमटी की हेल्प से बताते हैं ताकि आईसी निकालनी ना पड़े। इसके लिए तो आईसी निकालनी पड़ेगी, या इसके लिए आईसी निकालनी पड़ेगी, लेकिन आईसी नहीं निकालनी है तो देखिए सिंपली सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है चिमटी के ऊपर। एक सेकंड पूरा डिटेल से थोड़ा दिखा भी दूं, समझा भी दूं तो बेटर आप समझ पाएंगे। इसके ऊपर देख लो नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 करके ये इस तरफ से गिना जाता है आईसी के नंबर। इस तरीके से फंसा लो और इसको लॉक कर लो इस तरीके से। ठीक है, ये लॉक हो जाएगा। पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। डिस्कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो रेड कलर की वायर है वो 1 नंबर की है, 1 नंबर पिन की है। यहाँ पर जो 1 नंबर पिन होती है उसके ऊपर एक डॉट सा बना हुआ रहता है, याद रखना। और इस क्लिप को सही तरीके से उसमें, ये देखिए इस तरीके से उस क्लिप को फंसा लेना है। फंस चुकी क्लिप, एक क्लिप इसमें लग चुकी है। अब हम इसको पावर दे देंगे। इतना करते ही स्क्रीन पे आप देखें, देखिए स्क्रीन पे आप देखें तो इस
सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे। ओपन हो चुका है और सबसे पहले इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करते ही इसने बता दिया कि चिप टाइप इज डिटेक्टेड 24 EEP रोम। इसके अंदर EEP रोम 24 सीरीज की लगी हुई है। चलिए थोड़ा सा और क्लियर आप देखें तो बेटर हो पाएगा। अब इसको हम सबसे पहले तो बाकी इसका मैन्युफैक्चरर एटमल है, ये सब दिखा दिया है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे। इसको हम ओके करते हैं और सबसे पहले इसको रीड करते हैं। हालांकि इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा तो है, रीड करते हैं। रीड हो गया है और एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, रीड कर लिया है और इसके अंदर का जो डाटा है ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है कोड। इसको हम पहले क्या करेंगे, इरेज करेंगे और इसमें नया चढ़ाएंगे। ये इरेज हो चुका है और इरेज करने के बाद ये चिप अब ब्लैंक हो चुकी है। अब हम इसमें नया प्रोग्राम चढ़ाएंगे। तो ओपन पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए लास्ट वाला ऑप्शन ओपन है। ओपन पे जाने के बाद उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे जहां पर हमने वो डाटा रखा हुआ है जो इसमें चढ़ाना है। अब देखिए मेरे पास इसमें जो पल्सर का मीटर है तो इसमें मैंने रखा हुआ है एक जिसमें 0 किलोमीटर है, एक 8000 किलोमीटर वाला है और एक 2700 किलोमीटर वाला है। तो इसमें हम एक काम करेंगे, 0 किलोमीटर सेट कर देंगे। जो फाइल हमारे पास थी 0 किलोमीटर वाली, उसको हम ओपन करेंगे। ये है, ठीक है। अब इसको हम इसमें चढ़ाएंगे। चढ़ाना कैसे है, तो ये देखिए राइट का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, इसको आप दबाओ, राइट कंप्लीट। ये देखिए राइट कंप्लीट हो चुका है। बस इतना सा टाइम लगता है इसको राइट होने में। अब यहाँ पर इसको आपने इस तरीके से क्लोज कर लेना है, क्लोज कर लेना है और आपका ये काम बन गया। बस इतना सा काम है। अब ये तो आपने अलग से लेना पड़ेगा, ये वाला आपने सॉकेट अलग से लेना पड़ेगा, इसके साथ में यही वाला मिल रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से आपको दोहरा दूं, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। काफी लोग इसको पेड प्रमोशन वीडियो समझ सकते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ट्वीजर चिमटी अगर आप ले रहे हैं ना तो ध्यान से देख लेना, कभी कभी ये सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो वहां पर आपको वो चिप शो नहीं करेगी। आप लोग चिप को खराब समझ सकते हो इस कंडीशन में। तो चिमटी आप सही से कनेक्ट कर लेना। इसमें इसके डिसएडवांटेज भी है। मुझे तो ये लगा यार, काफी बार क्या होता है हम चिप में कनेक्ट करते हैं लेकिन चिप वहाँ शो नहीं करती है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा लगता है कि यही चिप खराब तो नहीं है। तो कंफर्म कर लें कि चिप आपकी है ना सही है, तो उसको एक बार ज़्यादा बेटर इसमें होता है, ताकि चिप इसमें माउंट भी हो जाती है। और इसमें भी देखिए सॉकेट है, तो काफ़ी बार इसमें कार्बन लग जाता है, तो ये सही तरीके से चिप को शो नहीं कर पाता है। ये दो चीज़ें ले रहे हैं तो थोड़ा साफ वाफ कर लेना, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, समझा दिया है। और एक और मैं आपको अगर इसमें डिस्प्ले होती तो प्रैक्टिकली दिखा पाता, लेकिन वीडियोस तो आते रहेंगी, कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहूँगा। तो आने वाली वीडियो जो रहेंगी आप कमेंट करके बताना, वो सब आपको डिटेल से बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को ना थोड़ा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। फेसबुक में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दिस वीडियो।